ठीक है, देखिए तो गिवन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन है जी, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने माना कि लेट पी x1 कमा y1 एंड q x2 कमा y2 be any 2 points on the hyperbola, on the hyperbola। ठीक है, 2 पॉइंट हमने उस हाइपरबोला, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट इस हाइपरबोला को सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। एंड थर्ड x2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, देखिए सेकेंड में से थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 ए स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस 1 बाई बी, सॉरी माइनस 1 बाई बी, माइनस 1 बाई बी y2 माइनस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा बन जाएगा जी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसे, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है x2 माइनस x1 को इधर लेके चले हैं और x1 प्लस x2 अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन y2 प्लस y1 बाई बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से डिवाइड कर दे इधर, तो अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये y2 माइनस y1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1। ये देखो y2 माइनस 1 को इधर रखा, इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। अब देखो y1 y2 क्या है, जो हमने हाइपरबोला की इक्वेशन माना है, ये हाइपरबोला हमारा ऐसा है, ठीक है, ये हाइपरबोला ऐसा है, ठीक है, ये y डैश हो गया, x डैश हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पे माना है, ये जो हमने पॉइंट माना है, यहाँ पे पॉइंट हमने P लिया है x1 कमा y1, ठीक है। यहाँ पे Q पॉइंट लिया है x2 कमा y2, इसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन किया, ये L पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, कोई बात। तो ये देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो PQ हमारा क्या होगा, ये कॉर्ड हो गई ना, PQ कॉर्ड हो गई। तो इक्वेशन ऑफ PQ अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ इक्वल टू क्या हो गया, y1 माइनस y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होगा ना जी, यही वैल्यू होगी ना, ये यही वैल्यू होगी ना 2 पॉइंट के पास होने वाले लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, ये पॉइंट ए है, ये ए डैश है, ये। अब देखो y2 माइनस y1 की वैल्यू ये पुट कर दे हम यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू x माइनस x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ chord PQ in Cartesian form।
this is required equation. This is the required equation of chord PQ in Cartesian form. कोई दिक्कत है जी इसमें जी? समझ में बात है जी? तो इक्वेशन क्या हो जाता है? y माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वन अपॉन वाई प्लस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। किसी को दिक्कत है इसमें? सर लेकिन इस इक्वेशन की मतलब जरूरत क्या है सर? 2 पॉइंट है, उसकी सिंपल इक्वेशन है मतलब। तो ये ठीक है, ये बात आपका कहना सही है, लेकिन ये दोनों पॉइंट किस पे हैं? हाइपरबोला पे है ना, स्पेस में नहीं है ना, 3D में कोऑर्डिनेट प्लेन में नहीं है। किस पे? हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला का ये कोड है, ना कि कोई पीक्यू लाइन का कोड है। ठीक है, पीक्यू जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हाइपरबोला का कोड भी है। बात आई सर? लेकिन इक्वेशन तो सेम ही होगी। कैसे सेम होगी जी? पीक्यू लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ये। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या है? कोड हो गई, तो ये इक्वेशन हो गई ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रही है। अगर हाइपरबोला पे नहीं लाई करती तो क्या दिक्कत है? तब तो हमें इसकी जरूरत ऐसे ही लाइन बन जाती। बात समझ में आ रही है? हमें तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि हमें कि हाइपरबोला के कोड का इक्वेशन चाहिए, ना कि तो दोनों पॉइंट, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हमें लाइन का इक्वेशन बोला गया तो लाइन निकाल देंगे। ठीक है ना? लेकिन ये तो बोल रहा है कि हाइपरबोला की ये लाइन जब भी होगी तो ऐसा ही होगी, ये बीच में ऐसे नहीं पास होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकती। जब भी पास होगी तो हाइपरबोला के 2 पॉइंट से होगी। बात समझ में आई? हेलो हाजी पदम, कोई दिक्कत है इसमें क्या? कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, तो ये क्या होगी? कॉर्ड का एक अपना एक डिफिनीशन होता है ना, कि वो जैसे सर्कल के लिए कॉर्ड क्या होता है कि डायमीटर से स्मॉलेस्ट साइड होगी, लेकिन वो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल। बात आई समझ में? इसी प्रकार ये भी एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा? हाइपरबोल y माइनस वाई वन इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू वाई प्लस वाई वन बाई वाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब कॉर्ड हाइपरबोला कॉर्ड का इक्वेशन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा? हाँ जी बोलिए सर। फिर से बता दो कि हम सिंपल क्यों नहीं निकाल सकते पीक्यू की, क्योंकि कोड भी तो एक लाइन ही है। क्या बोल रही हैं? पीक्यू एक लाइन है, लेकिन ये दोनों पॉइंट देखिए, जो क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपसे ऐसा नहीं दिया रहेगा कि 2 पॉइंट किए हैं, पैराबोला पे 2 पॉइंट गिवन है तो हमें उस पैराबोला की इक्वेशन निकाले। बात आई समझ में? ऐसा नहीं आएगा, कुछ और फॉर्म से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है सर इस पे एक क्वेश्चन ही करा दो। क्वेश्चन में करवाऊंगा, वेट तो 2 मिनट तो रुको, और भी 3 फॉर्म है, तीनों पढ़ लेते हैं, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेक सो मेनी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला in parametric form, in parametric form। ठीक है, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे जी। तो लेट पी एक सेक थीटा एक से एक्स थीटा वन कॉमा बी tan थीटा वन एंड क्यू ए सेक थीटा टू कमा बी tan थीटा टू। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही पॉइंट होते हैं ना, बी 2 points on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and
and R x comma y be any point on chord, then point x comma y, then point x comma y, then point x comma y, p and q are collinear. ठीक है, collinear. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा जी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज क्या हो जाएगा? x y1 a sec theta 1 b tan theta 1 1 a sec theta 2 b tan theta 2 1 इक्वल टू 0. ये आप डिटर्मिनेंट फॉर्म का इक्वेशन लगा सकते हैं 3 पॉइंट पे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन. ठीक है, 3 पॉइंट पे पास होने लाइन का इक्वेशन x y1 x1 y1 1 x2 y2 1. उसी को हमने क्या कर दिया x y1 और a sec थीटा 1 b tan थीटा 1 1 a sec थीटा 2 b tan थीटा 2 1. अब देखिए इसको हमने ऐसे किया, यानी P पॉइंट आपका R जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी एक. R इज अ मूविंग पॉइंट. क्या है? R एक मूविंग पॉइंट है PQ. और ये पॉइंट क्या है? A sec थीटा 1 B tan थीटा 1. ये क्या है? A sec थीटा 2 B tan थीटा 2. इस पे एक और पॉइंट लिया. अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं. इसमें हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो बाय cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2. ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 से सेकेंड और मल्टीप्लाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1. ये हमारा क्या मिल जाएगा? साइन. ये हमारा क्या मिल जाएगा? cos. उससे हमारा कुछ रिलेशन मिल जाएगा. तो मल्टीप्लाइंग elements of second and third row by cos theta 1 and cos theta 2 respectively. यानी डेट इज हमने क्या कर दिया कि R को हमने क्या कर दिया? R2 को हमने क्या कर दिया? R1 cos थीटा 2 कर दिया. ठीक है, R2 cos थीटा 2 कर दिया. और यहीं पे R3 को हमने क्या कर दिया? R3 cos थीटा 2 कर दिया. तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा xy1. और ये देखिए इसमें cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b sin थीटा 1 1. और ये क्या हो जाएगा? a. ये क्या हो जाएगा? b sin थीटा 2. और यहाँ देखो cos थीटा 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा 2. ऐसा इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे एक्सपेंड along अब 1 मिनट. फर्स्ट रो के अलोंग हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा. ये देखिए x से करेंगे, ये लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसमें इससे मल्टीप्लाई हुआ. हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी. देखो b sin थीटा इंटू cos थीटा 2 और b माइनस b sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1. तो इससे हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी. देखिए क्या मिल जाएगा? ये देखो x इंटू क्या हो जाएगा? a. अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. b यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ. x से हमने मल्टीप्लाई किया तो b sin थीटा 1 cos थीटा 2. तो यहाँ पे हमने कर दिया b sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस b sin थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 माइनस y. यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y, यहाँ पे क्या होगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा 2 माइनस a cos थीटा 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1, तो 1 आएगा तो 1 से किस में करेंगे a b sin थीटा 2 माइनस ए बी साइन थीटा 1, ए बी साइन थीटा 2 माइनस ए बी साइन थीटा 1, यहाँ तक बात समझ में इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से b अगर हम कॉमन ले लेते तो ये क्या हो जाएगा bx सर और R3 कर लेते r3 हैं, जीरो तो जीरो वहाँ पे नहीं, A0 हो जाता ए जीरो कैसे हो जाएगा, फिर वही बात बनेगी। देखो अगर हम जीरो करेंगे तो ये वाला सेंटेंस ही जीरो होगा ना, ये एक ही जीरो होगा, फिर ये इसके साथ तो आ ही जाएगा ना, ये इसके साथ आ जाएगा, तो कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, ये साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 ही रहेगा ना, फिर इसी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, तो दो एक टर्म से क्या हो जाएगा, दो टर्म बन जाएंगे उसमें, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 माइनस ए वाई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 प्लस ए बी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आएगी। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा अभी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको हम बी एक्स इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2, ये गलत हमने लिख दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है। अब अगर हम इसको किस में हाफ एंगल में ब्रेक कर दे, इसको भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दे, तो इससे हमें अब ए बी से सबको डिवाइड कर दें, ए बी से सबको डिवाइड कर दे, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये x बाई ए हो जाएगी डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, डिवाइडेड बाई ए बी ऑन बोथ साइड्स, तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा x बाई ए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो अगर इसको हम क्या करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, देखिए 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, 2 साइन ए इंटू कॉस भी हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ये अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हमने 2 साइन सी माइनस डी हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यही होता है ना साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसा हो गया, इंटू कॉस इंटू इसी में क्या होता है साइन ही आता है, ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ये हो गया। हाँ जी सर सेकंड इक्वेशन में y अपॉन b आएगा सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे y अपॉन बी आ गया, फिर हमने यहाँ पे cos c माइनस cos d अप्लाई कर दिया, cos c माइनस cos d अप्लाई कर दिया, तो sin c माइनस d बाई 2 इंटू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो उसको हमने एडजस्ट कर लिया, और यहाँ पे ए बी के जगह पे 1 आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, तो यहाँ पे भी हम वो अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम इधर लेके चले आए, तो ये क्या हो गया साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, तो अगर इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको हम राइट साइड लेकर आ जाए बाई 2 इंटू
साइन θ1 प्लस θ/2 कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे यहाँ माइनस आ जाएगा, θ1 माइनस θ2/2। ठीक है, अब हमने कैसे किया ये देखिए, इसको मैं फिर से रिपीट करूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन सी, पहले हमने ए बी से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, इसको इधर लेके चले गए। देखिए साइन बी माइनस ए है तो साइन ए माइनस बी कर दिया, जिससे हमें क्या हो जाएगा 2 cos e प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 आ गया। अब देखो साइन ए माइनस b/2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी साइन, तो इसमें सबसे साइन 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 ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है इसमें? 2 2 2 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, जो इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, x/a cos θ1 माइनस θ/2 cos θ1 माइनस θ2/2 माइनस y/b sin θ1 प्लस sin θ/2 sin θ1 प्लस sin θ/2 इक्वल टू cos θ1, ये देखिए cos θ1 प्लस θ/2। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉर्ड, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कॉर्ड। ये बात समझ में आई कैसे हुआ जी? यहाँ तक ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया जी? किसी को इसमें दिक्कत है? रिपीट करूं फिर से मैं? ये देखिए रिपीट करूं। समझ। ठीक है, हमने क्या कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला पैरामेट्रिक फॉर्म, पहला पॉइंट P sec θ1 B tan θ1, दूसरा पॉइंट है Q A sec θ2 B tan θ2, B 2 points on the hyperbola this x square upon a square minus y upon b square equal to 1। R एक वेरिएबल पॉइंट x, y, B any point on the chord, then point x, y। ठीक, तो द पॉइंट क्या हो जाएगा, x P Q तो 2 पॉइंट ऑलरेडी है, एक हमने अपने मन से एक मूविंग पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट हमने माना, क्योंकि जब 2 लाइन है तो उसपे एक इनफाइनाइट लाइन होती थी, एक पॉइंट, रेस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट जो दिया वो सबको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हमने R माना x, y। तो x, y, P एंड Q ये क्या होंगे, तीनों कोलिनियर हो गए। तीनों कोलिनियर होंगे तो उससे हमारी एक इक्वेशन बन गई है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने यूज किया, उससे हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने डिटर्मिनेंट का हमने रूल अप्लाई किया कि सेकेंड रो को हमने cos θ1 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो को हम sin cos θ2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये रिलेशन बनी। इस रिलेशन में हमने ए बी को डिवाइड कर दिया दोनों साइड। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई किया और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हमने ये रिजल्ट पाया। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, हाँ जी मुस्कान आप कुछ कह रही थी? हेलो गायत्री, खुशी, हाँ जी किसी को दिक्कत है? रवि, सर एबी के बाद क्या किया आपने? किसके पास? किसके बाद? एबी को डिवाइड करने के बाद क्या किया? ए बी के डिवाइड करने के बाद हमने sin θ1 माइनस sin θ2, तो यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, sin थीटा को हमने 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 अप्लाई किया। देखो फिर cos c माइनस डी हमने अप्लाई किया, cos c माइनस cos d अप्लाई किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। फिर हमने sin c माइनस sin d अप्लाई किया। ये 3 फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। ठीक है, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। बात समझ में आई जी? हेलो, ये 3 फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो आप ये एंगल डिफरेंस में है, लेकिन ये क्या है, ये 2 आइडेंटिटी, 2 रेशियो डिफरेंस में, यहाँ पे 2 रेशियो, तो हमने इन सबों को एक साथ मर्ज करने की कोशिश किया, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाए। ठीक है, आप भी यही करते, क्योंकि हम sin θ1 माइनस sin θ को मैंने सोचा कि ऐसा कर देंगे तो हाफ एंगल में ब्रेक हो जाएगा। cos c माइनस cos d अप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस sin c माइनस sin d/2
प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू हो जाता है, वो अप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हेलो, किसी को दिक्कत? ठीक है, एक और फॉर्म है, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये दो, एक पैरामीट्रिक फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म हमने पढ़ लिया, कोड का इक्वेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोड की प्रॉपर्टीज क्या होगी ये हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कोड ऑफ फोकल कोड एंड प्रॉपर्टी। फोकल कोड इसको पॉइंट ही दे दिए, फोकल कोड एंड प्रॉपर्टीज। फोकल कोड ऑफ हाइपरबोला, फोकल कोड ऑफ हाइपरबोला and its properties, ठीक है। फोकल कोड ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोड ऑफ हाइपरबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म इज, क्या गिवन है देखिए, एक्स बाई ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा बाई टू। दिस इज ए पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या है? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे अगर ये फोकल कोड होगी तो ये कहाँ से पास होगी? अगर ये फोकल कोड होगी, अगर कोड है तो फोकस से पास होगी, तो ये कहाँ से ए कमा जीरो से पास करा देंगे। इफ इट इज ए फोकल कोड, अगर ये फोकल कोड होगी तो क्या होगी? ए कमा जीरो से। इफ इट इज अ फोकल कोड then it passes through a comma 0 और माइनस ए कमा 0, यही से पास होगी ना। देखिए तो अगर ये है तो ये हाइपरबोला है, तो ये फोकस है, ये यही पॉइंट से पास होगी। ये S2 है, ये S1 है, तो S1 इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस ए कमा 0 होगा, इसी से पास होगी। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको हम x के जगह पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम पास कराते हैं। तो पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, पास कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए कमा ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू और इसके बाद क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा बाई टू, इससे पास होगा। तो ये देखिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू 1/e आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम माइनस से पास करा दे, माइनस ए बाई तो यहाँ माइनस आता और यहाँ पे तो प्लस ही रहता। तो अगर इसको हम ऐसे लिखे तो ओवरऑल दोनों से पास करी थी, यहाँ पे प्लस माइनस ई आ जाता ना। तो हम इसे ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन cos थीटा वन प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस 1/e। ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो हेलो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है? cos थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन cos
थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई है। 1 बाई तो एक बार कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोगों को पता है जी? हेलो, यस सर। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, सी एंड डी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई 1 प्लस ई। ये हो जाएगा। या अगर प्लस, ये हमने प्लस वाले लिया, अगर माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई ई अपॉन 1 माइनस ई हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे -1 बाई लेते तो इसमें माइनस करते माइनस ई, तो ऊपर में दोनों माइनस में आ जाते हैं और नीचे में क्या होता, एक माइनस में होता एक प्लस में होता, इसलिए ऐसा हो जाता, माइनस कॉमन ले लेते। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ अप्लाई करें। अब इसको आप सॉल्व कर देते, साइन सी कॉस सी माइनस कॉस, हाँ जी, माइनस होता है फिर ऊपर वाला माइनस कहाँ पे जाता देखो क्या होता है, ये देखो हम राइट साइड ये वाला लेके हम आपको दिखाते हैं। तो क्या होता है, -1 माइनस ई होता, माइनस ई प्लस ई होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही होता ना। देखो तो ऊपर में क्या हो जाता, माइनस ई प्लस 1 हो जाता, और यहाँ पे क्या होता, माइनस कम लेते ई -1 हो जाता, तो ऐसा बन जाता 1 माइनस ई 1 माइनस ई -1, तो यहाँ पे ई -1 बन जाता। तो हमने ऐड किया, सॉरी देखो ऐसा बनता, ऊपर वाले में हमने क्या किया, यहाँ पे -1 बाई है, तो ऊपर में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो -1 माइनस ई किया और -1 प्लस ई किया, ऐसा किया ना, ठीक है। तो ये माइनस आ जाता बाहर, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाता, है? समझ आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देता है इसको, ठीक है, तो ऐसा केस बन जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लेंगे, cos c माइनस cos d और cos c प्लस cos t, यहाँ पे दोनों अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, sin c प्लस sin d बाई 2 ऊपर बन जाएगा, और यहाँ पे भी है तो cos वाला कैंसिल हो जाएगा, sin वाला बचेगा, तो उससे अपना बन जाएगा tan थीटा 1, ये देखो tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। अब पूछोगे कि ये कैसे बन गया, देखो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ये बनेगा। यहाँ पे भी बनेगा कुछ ऐसा ही। तो इसमें से जो बच गया, एक नीचे में बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, तो नीचे ऊपर दोनों यहाँ कॉट बन जाएगा, तो इसको वो tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत है कि आप लोग कर लोगे, ऐसा हो जाएगा थीटा 2 बाई 2, ऐसा रिलेशन बन जाएगा, tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा t बाई 2, ये बन जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 बाई ई या 1 माइनस ई के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? अब देख लिया जाए कि अगर इंसेंट्रिक एंगल होंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, हेंस इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द eccentric angles of extremities of focal chord, eccentric angle of extremities of focal chord of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square 1, देन क्या हो जाएगा, ये देखिए tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2
इक्वल टू 1 माइनस ई या 1 प्लस ई और 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई अकॉर्डिंग टू द फोकस ए कमा 0 एंड माइनस ए कमा 0 ऐसा। ठीक है जी, तो एक रिलेशन हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी फोकल कॉर्ड के इक्वेशन में? तो फोकल कॉर्ड का इक्वेशन समझ में है कि फोकल कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है? अगर हाइपरबोला का 2 पॉइंट हो x1 कमा y1 और x2 कमा y2 का हाइपरबोला का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस x1 बाई y1 प्लस y2 इंटू एक्स माइनस x1। ये पी क्यूब का कॉर्ड का इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट ए से θ1 कमा बी tan θ2 एंड ए से θ2 बी tan θ2 होगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 माइनस y बाई बी sin θ1 प्लस sin θ बाई 2 इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2 बाई 2। ठीक है, और जब इस अगर फोकल कॉर्ड से अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी तो उसका कंडीशन हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 बाई 2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2 बाई प्लस माइनस 1 बाई या tan θ1 बाई 2 इंटू tan θ2 बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस ई या 1 बाई ई और 1 बाई माइनस 1 बाई ई। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? ये कंडीशन यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ θ1 and θ2 are the parameters of extremities are the parameters of the extremities of a chord through 5,0 and 5,0 of the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1, then so that 9 into tan θ1 by 2 into tan θ2 by 2 plus 1 is equal to 0। क्वेश्चन क्या है? इफ θ1 and θ2 are the parameters of the extremities of a chord through 5,0 of the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1, then so that 9 tan θ1 by 2 into tan θ2 by 2 plus 1 is equal to 0। Let's try this question ji. Let's try this question. हाँ जी, हुआ क्वेश्चन ये
प्लीज शो द फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड। आज अनिकेत क्या हो गया, कॉपी पेन लेकर बैठते नहीं हो? कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा काम आ गया था, चले गए थे कहीं पे 1 मिनट। अच्छा, मुझे समझ में आ गया तुम क्या करते हो। नहीं नहीं सर, वो मोबाइल रख देते हो और घर पे बैठ के उधर से चाय नाश्ता यही करते हो। ऐसा भी एक स्टूडेंट है अपने यहाँ। सर ऐसा नहीं करते सर, ऐसा नहीं करते सर, ऐसा नहीं हाँ। करते हम। सर टीवी वगैरह देखता होगा। वो तो सर हाँ। पदम के काम है सर, ऐसा करना का। मैं यहाँ पे साथ के साथ रिस्पॉन्स कर देता हूँ। इसलिए तो ज्यादा बोलते हो। चलो कोई बात नहीं जी, हम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी। पदम, क्वेश्चन हुआ जी पदम? हेलो पदम। सर कर रहे हैं। अनिकेत, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? x/a इंटू कॉस θ1 माइनस θ2/2 माइनस y/b साइन θ1 प्लस θ/2 इज इक्वल टू कॉस θ1 प्लस θ/2। हो गया सर? हो गया जी, बहुत ही आसान है जी। यस सर। हाँ जी, देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा पैराबोला के हाइपरबोला के इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y² / 9 = 1। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस y² 3 का स्क्वायर = 1। तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड b की वैल्यू क्या है, 3 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x/a। तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 cos θ1 माइनस θ2/2 माइनस y/3 sin θ1 प्लस θ/2 इक्वल टू cos θ1 प्लस θ/2। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि θ1 θ2 आर द पैरामीटर्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए कॉर्ड, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया एंड थ्रू 5,0 ऑफ दी। तो 5,0 से ये पास हो रही है जी, इसको 5,0 से हम पास करा देंगे। तो 5,0 यानी 5/4 cos θ1 माइनस θ2/2 ये 0 इक्वल टू क्या हो गया, cos θ1 प्लस θ2/2। और यहाँ पे लिख दो पासिंग थ्रू 5,0, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 cos θ1 माइनस θ2/2 इक्वल टू cos θ1 प्लस θ/2। अब देखिए इसे हमने क्या कर दिया, cos θ1 माइनस θ2/2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4। अगर इसको लेते तो ये हो जाएगा 4/5। तो ऊपर नीचे किसी को कर सकते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1, ये देखिए cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 माइनस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा/2 प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा/2 इक्वल टू 4 प्लस 5 4 माइनस 5, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 इक्वल टू 1/9। तो 9 को इधर लेके आ जाएंगे, तो tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था ना, देखिए तो। ठीक है जी, ये +1 है कि यहाँ पे -1 है, +1 है तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है -1/9 हो रहा है, तो वही हो गया, माइनस इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 + 1 इक्वल टू प्रूफ हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर कौन पिछला पेज करना? ओके सर।